देखो इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन कंट्रोल सिस्टम, मतलब फीडबैक का क्या इफेक्ट होता है कंट्रोल सिस्टम पे। तो सबसे पहला चीज़ होता है, फ़ायदा होता है हमारा फीडबैक से हमारा एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है। ठीक, एक्यूरेसी इंक्रीजेस मतलब आउटपुट फॉलोज आउटपुट फॉलोज इनपुट फेथफुली। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो आपका एसी है, आपने इनपुट दिया, तो आपको रूम में टेम्परेचर चाहिए 22 डिग्री सेल्सियस, तो आपको आउटपुट क्या मिलता है 22 डिग्री सेल्सियस मिलता है। अगर मान लो आपने इनपुट 22 दिया और मिल रहा है आपको 24 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स आपका सिस्टम एक्यूरेट नहीं है। लेकिन अगर हम फीडबैक लगा देते हैं तो सिस्टम की एक्यूरेसी जो है इंक्रीज हो जाती है। ये कैसे होता है कि देखो फीडबैक पाथ में क्या होता है, सेंसर्स लगे होते हैं। सेंसर क्या करते हैं, आउटपुट को कंपेयर करते हैं इनपुट के साथ। वो देखते हैं कि आउटपुट जो है कितना डिविएट कर रहा है इनपुट के साथ। ओके, जितना ज़्यादा डेविएशन होगा उतना बड़ा एरर सिग्नल जनरेट होगा। और एरर सिग्नल जो जनरेट होगा वो कंट्रोलर को क्या कर देगा, सिग्नल देता है। और कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोल एक्शन जनरेट करता है। ओके, जिससे कि सिस्टम फिर से एक्यूरेट हो जाता है, मतलब इनपुट के इक्वल हो जाता है। आउटपुट जो है इनपुट के इक्वल हो जाता है और हमें 22 डिग्री सेल्सियस आउटपुट मिलता है। आई बात समझे। नेक्स्ट जो है बैंडविड्थ इंक्रीजेस। फीडबैक लगाने से बैंडविड्थ जो है, इसको आसान भाषा में समझे, सिस्टम बिकम मोर फास्टर। सिस्टम बिकम फास्टर मतलब इसका रिस्पॉन्स फास्ट हो जाता है सिस्टम का। बस इतना ही समझो अभी इसमें बैंडविड्थ में। थर्ड जो है गेन, जो है गेन रिड्यूसेस। गेन जो है, गेन ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। जैसा कि ओपन लूप सिस्टम का जो गेन होता है, लेट्स से सी बाई आर जो होता है ट्रांसफर फंक्शन गेन होता है, वो क्या होता है, जी होता है। ठीक, सिमिलरली अगर हम इसी को फीडबैक पाथ लगा दें, अगर यहाँ फीडबैक लगा दें हम लोग क्लोज लूप सिस्टम, तो उसका गेन क्या होता है, सी बाई आर, जिसको भी हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसका गेन हो जाता है जी अपॉन 1 प्लस जी एच। तो आपने देखा यहाँ पे जी था, यहाँ पे इस फैक्टर से यहाँ पे जी बाई 1 प्लस जी एच, मतलब 1 प्लस जी एच फैक्टर से गेन जो है रिड्यूस हो गया। ठीक, तो आपका गेन जो है रिड्यूस हो जाता है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि गेन अगर रिड्यूस हुआ है तो हम लोग कुछ अलग तरीके से एम्पलीफायर लगा करके हम गेन को बढ़ा सकते हैं। ठीक ना, क्योंकि एक्यूरेसी सिस्टम की अगर इंक्रीज हो रही है तो हम इतना सेक्रीफाइस कर सकते हैं, गेन को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इसका अलग से हम एम्पलीफायर लगा के गेन को बाद में हम इंक्रीज कर सकते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट जो फायदा हमें मिलता है फीडबैक का, इफेक्ट ऑफ नॉइज। इफेक्ट ऑफ नॉइज ऑन कंट्रोल सिस्टम डिक्रीजेस। ये हमें फायदा मिलता है। कैसे चेक करते हैं, सो नॉइज कैसे कम होता है, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ हूँ। ठीक, पहला एग्जांपल ये है जो कि विदाउट फीडबैक, यहाँ पे एक नॉइज प्रेजेंट है, एक कंट्रोल सिस्टम ये है। ठीक, यहाँ पे एक नॉइज आ रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फीडबैक जो है नहीं लगा हुआ है। दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे एक कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है विथ फीडबैक। ठीक, फीडबैक लगा हुआ है। ठीक, लेकिन यहाँ पे भी नॉइज आ रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे इस दोनों कंडीशन में आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस नॉइज का। ठीक, दोनों कंडीशन में अब मैथमेटिकली देखेंगे कि नॉइज कैसे कम हो जाता है फीडबैक लगाने से। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं, पहले ये वाला केस देखते हैं। अब हमें सिर्फ नॉइज का इफेक्ट देखना है आउटपुट पे, तो इसमें हम क्या करेंगे, इनपुट को हम जीरो कर देंगे, आर को हम जीरो कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे आर जीरो इंटू जी वन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, तो ये मतलब ये इस पूरे चीज़ को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से जीरो सिग्नल आ रहा है। ठीक, तो मैं इस बचेगा क्या है, सिर्फ ये वाला पार्ट बचने वाला है। ठीक, ये वाला पार्ट बचेगा, तो मैं इसको फिर से रीड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ अब इस समर का हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे एक ही सिग्नल आ रहा है। ठीक, यहाँ पे सिर्फ एक ही सिग्नल आ रहा है, ये एन आ रहा है, ये यहाँ से कोई सिग्नल नहीं आ रहा, तो सिर्फ यहाँ से हम डायरेक्टली इसको जोड़ सकते हैं। ठीक, तो फिर इसको मैं रीड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ से लेट्स से एन आ रहा है, नॉइज आ रहा है यहाँ। अब ये जो है एन जो है इसके साथ कास्केड हो जाएगा G2 के साथ। ठीक, तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, रीड्रॉ, यहाँ पे फिर G2 आ गया, ये C आ गया। ठीक, और ये क्या था, N। तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, C इज इक्वल्स टू आपको मिल रहा है G2 इंटू N। तो ये आउटपुट जो आपको किसकी वजह से मिल रहा है, ये C इज इक्वल्स टू आउटपुट किसकी वजह से मिल रहा है, ये नॉइज की वजह से मिल रहा है। अब चेक करते हैं इस वाले केस में चेक करते हैं। देखो यहाँ पे भी हम वैसे वही काम करेंगे, R इक्वल टू जीरो कर देंगे। ठीक, R को हम जीरो कर देंगे, R इक्वल टू जीरो। तो मतलब यहाँ से अब कोई भी इनपुट नहीं आ रहा है। ठीक, यहाँ से कोई इनपुट नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, ये इस समर की अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, इस समर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये अब जो है H जो है जीवन के साथ कास्केड हो जाएगा। अभी इस समर को मैं हटा दूंगा, तो फिर से मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ। ये जो है यहाँ से G1 आ रहा है। ठीक, और ये H आ रहा है। ये देखो माइनस था यहाँ पे, तो माइनस में यहाँ पे इसका माइनस जो है मैं यहाँ पे लगा दूंगा इस समर में यहाँ पे।
ठीक, ये माइनस मैंने लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ से क्या आ रहा है, n आ रहा है, ठीक, और यहाँ से ये क्या है, G2 और ये C है, ठीक। अब मैं इसको फिर ऐसे कर देता हूँ। अब G1 ये और ये कास्केड है, तो G1 इंटू एच हो जाएगा, ठीक। तो मैं इसको फिर से रीड्रॉ करता हूँ, G1 इंटू एच, ठीक। इसको मैं और अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ से आपको लेट से आपको लगेगा कि n जो है इनपुट है, ठीक। यहाँ से फिर ये G2 जा रहा है और ये आपका C है, और ये जो है माइनस यहाँ पे, ठीक, ये आपका हो जाएगा G1 इंटू एच, ये फीडबैक, ठीक। तो ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड सिग्नल हो गया। आपको पता है, आपको ये फॉर्मूला आपको आप बढ़ते हुए आ रहा है, ये आपका फॉर्मूला जो है पीछा नहीं छोड़ेगा, ये आपको पता है। ये एच ये स्टैंडर्ड सिग्नल है, माइनस एच ये आर, तो सी बाई आर क्या होता है, जी अपॉन 1 प्लस जी एच, ठीक। तो यहाँ पे फीडबैक क्या था, एच है, यहाँ पे क्या फीडबैक G1 एच है, तो इसके तो हमारा सी बाई एन क्या हो जाएगा, G2 अपॉन 1 प्लस G2 इंटू G1 इंटू एच, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आउटपुट क्या आ गया, C इज इक्वल टू क्या आ गया, एन को इधर ले जाओ, इंटू G2 डिवाइड बाई 1 प्लस G1 G2 एच, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आउटपुट हमें क्या मिला था, G2 इंटू एन मिल रहा था, यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, G2 इंटू एन तो मिल रहा है, डिवाइड बाई समथिंग 1 प्लस G1 इंटू G2 एच मिल रहा है हमें, ठीक। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, आउटपुट जो है नॉइज की वजह से रिड्यूस हो गया, मतलब नॉइज का इफेक्ट आउटपुट पे डिक्रीज हो गया है। तो फीडबैक से हमें फायदा मिल रहा है, नॉइज का इफेक्ट जो है आउटपुट पे कम होता है फीडबैक लगा देने से, ठीक। नेक्स्ट जो हमें फायदा मिलता है फीडबैक से, सिस्टम सेंसिटिविटी डिक्रीजेस। तो ये हमारे लिए फायदेमंद है। देखो, हम बोलते हैं ना कि मेरा दोस्त जो है बहुत सेंसिटिव है, उसको कुछ भी बोल दो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, ठीक, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। या आप देख लो, आपको ऐसे बहुत दोस्त मिलेंगे जिनको हल्का सा गुदगुदी करो वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं। और कुछ दोस्त होते हैं जिनको गुदगुदी करो उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब वो इनसेंसिटिव है, ठीक। तो सिस्टम को सेंसिटिव ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो, दो चीज़ें यहाँ पे, देखो जैसे देखो, मैं बोल रहा हूँ कि सिस्टम जो है सेंसिटिव होना चाहिए इनपुट के रिस्पेक्ट में। मतलब अगर हमने इनपुट अगर दिया हुआ है 22 डिग्री सेल्सियस इनपुट, अगर एसी को मैंने इनपुट दे रखा है 22 डिग्री सेल्सियस, तो आउटपुट भी 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, इनपुट दिया 23 दिया, तो आउटपुट भी 23 हो जाना चाहिए, ठीक ना। ऐसा नहीं कि 22.5 हो जाए, 23 मिलना चाहिए। तो मतलब सेंसिटिव होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट। लेकिन कंट्रोल सिस्टम में बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, तो इक्विपमेंट के रिस्पेक्ट में सिस्टम को सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ साथ क्या होता है, इक्विपमेंट्स जो है खराब होते हैं, ठीक। तो अगर खराब होंगे तो आउटपुट पे भी उसका इफेक्ट आएगा, ठीक ना। तो ये हमारे डिजायरेबल नहीं है। मतलब इक्विपमेंट के साथ साथ इक्विपमेंट के रिस्पेक्ट में सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। मतलब अगर वो टाइम के साथ अगर इक्विपमेंट में कुछ खराबी आ रही है तो आउटपुट पे उसका इफेक्ट नहीं दिखना चाहिए, ठीक। तो ये कैसे होता है, जब हम फीडबैक लगाते हैं तो सिस्टम की सेंसिटिविटी जो है विद रिस्पेक्ट टू इक्विपमेंट्स डिक्रीज होता है, तो हमें फायदा मिलता है, आई बात समझ में, फायदा हो जाता है। तो सेंसिटिव एनालिसिस हम जो है काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक, क्योंकि इसी पे न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक, सेंसिटिविटी। तो इस पर हम काफ़ी न्यूमेरिकल भी करेंगे और एक एक पॉइंट पर हम डिस्कस करने वाले सेंसिटिविटी का नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।